इसमें देखिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और निश्चित रूप से एक वर्ग ऐसा है जो बहुत लंबे समय और जो नैतिक और मानवीय अधिकार हैं उनसे वंचित रहा है। उसको समानता में लाने के लिए कहीं ना कहीं आरक्षण की आवश्यकता है। महापुरुषों ने उस आवश्यकता को समझा है, किंतु देखने में यह आ रहा है कि जिस वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उसी वर्ग में और एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो आर्थिक रूप से भी बहुत सुदृढ़ हो गया है, बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े उच्च लोग हैं और उस वर्ग का पूरा आरक्षण उन्होंने कैप्चर कर रखा है। हमारा मानना है कि जिनके लिए आरक्षण निश्चित है, एक बार जिसको आरक्षण दे दिया जाए फिर उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसी वर्ग में जो कमजोर है, जो जरूरतमंद है, उसको आरक्षण देना चाहिए। बहुत बड़ी मात्रा में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आज ऐसे हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी बहुत गरीबी में जीता है, अभाव में जीता है, जिसको वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के समृद्ध लोग उठा रहे हैं और उसी वर्ग के निर्बल लोग आज भी उससे वंचित रह रहे हैं। हमारा कहना यह है, जो निर्बल है उसको आरक्षण देना चाहिए, उसके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरुजी, समान नागरिक आचार संहिता पर क्या कहेंगे आप? जो समान नागरिक कानून है, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ अपने मौलिक सिद्धांत थे उसमें हम इस देश में समान नागरिक कानून व्यवस्था लागू करेंगे, ये उनके मौलिक सिद्धांत में था। और केवल यह भारतीय जनता पार्टी के मौलिक सिद्धांत की बात नहीं है, आज ये भारत के विकास की बात है, भारत की समृद्धि की बात है। आज भारत के अंदर हम सब समान हैं और सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक ही व्यवस्था होनी चाहिए, एक ही प्रकार की नागरिकता और एक ही दृष्टि सबके लिए होनी चाहिए। दो दो कानून, ये हमारी समझ से बाहर है और इस देश में अल्पसंख्यक शब्द समाप्त होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यक केवल उसको कहा गया है जो समाज उसकी अपनी भूमि, अपने देश से निर्वासित कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है और वह समाज किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेकर रहता है, जहां उसके कोई भी मौलिक अधिकार नहीं होते, केवल उसके रहने और सुरक्षा के प्रबंध होता है, तो वह अल्पसंख्यक होता है। उस दृष्टि से भारत में केवल तिब्बती और फारसी समाज अल्पसंख्यक है, अन्यथा यहाँ कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, सब इस देश के नागरिक हैं। और अगर अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो आज जिस मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक कह रहे हैं वो तो आज बहुसंख्यक हो गया है। अगर अल्पसंख्यक हम सामाजिक व्यवस्था में देखें तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, प्रजापति हैं और हमारे हरिजन भाई हैं, ये जितने भी कम्युनिटी हैं, अगर हम इनको देखें तो वास्तव में यह अल्पसंख्यक है। इनको वो अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए और वो अधिकार मिलने चाहिए। मेरा तो कहना है कि अल्पसंख्यक शब्द ही खत्म होना चाहिए, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। सब इस देश के समान नागरिक हैं और सबके समान अधिकार होने चाहिए। गुरुजी, अभी पिछले महीने की बात है, बाराबंकी जिला पड़ता है लखनऊ के पास, एक महिला के हाथ से कप छूट गया, उसके पति के ऊपर चाय गिर गई गरम, तो उसने 3 बार तलाक बोलकर उसको घर से निकाल दिया। क्या 3 तलाक पर आपकी राय क्या है? आप बताएं। देखिए, 3 तलाक के बारे में और बहुत बड़ी चर्चा भारत में चली है और यह चर्चा मुस्लिम समाज में चली है। 3 तलाक के बारे में बड़ा स्पष्ट है कि भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आज इस व्याधि से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं
और बड़े बड़े विद्वानों ने, जो कुरान के जानकार हैं, इस्लाम के जानकार हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हजरत मोहम्मद साहब या इस्लाम तलाक को कुफ्र मानता है। तो जिस चीज को हजरत या उनका इस्लाम कुफ्र मानता है, उस व्यवस्था पर आखिर इस्लाम क्यों चलता है? ये 3 तलाक व्यवस्था, इसकी मैंने कई डिबेट्स देखी हैं टीवी में, बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, मैं उतना उसका जानकार नहीं हूं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुरान कहीं भी 3 तलाक का समर्थन नहीं करता है। यह केवल भारत में है और यह समाप्त होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को भी और उनकी आजादी का अधिकार मिलना चाहिए।